हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मेरा नाम आकाश रजक है और आज हम चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के जो लॉन्ग आंसर्स है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एमसीक्यूज और जो शॉर्ट आंसर्स थे उनके डिस्कशन किए हुए हैं, जिनके वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब व्हाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट। अब इससे पहले हमने जब शॉर्ट आंसर डिस्कस किया तब हमने बात करी थी बिजनेस एनवायरनमेंट की, कि वो सारे फैक्टर्स जो कि बिजनेस को एक्सटर्नली इफेक्ट करते हैं, जिसका कंट्रोल बिजनेस के पास नहीं होता और बिजनेस को उस हिसाब से खुद को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उसको उस एनवायरनमेंट में क्या करना है, सर्वाइव करना है। तो व्हाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक क्रूशियल रोल करता है काइंड शेपिंग अ कंपनी ऑपरेशन एंड स्ट्रेटजीज। इट्स इंपॉर्टेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। सबसे पहला, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब यदि वो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी रखेगा तो कहीं ना कहीं उसको जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में पता चलती रहेगी। A thorough understanding of environment help business identify emerging opportunities and take advantage of them। मतलब कि आप यदि environment के बारे में जानकारी रखते हो तो आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, काय में हेल्प मिलेगी कि आप जो अपॉर्चुनिटीज है उनको आइडेंटिफाई कर सको और उसका एडवांटेज ले सको। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोवाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट एंड। तो यदि टेक्नोलॉजिकली बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, उसको इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है मार्केट के बारे में, तो नया इनोवेट या एक्सपेंड कर सकता है। दूसरा है आइडेंटिफाइंग थ्रेट। आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स का मतलब है जो भी ऑल द पॉसिबल, जो भी एक तरीके से ऑब्स्टेकल्स, ऑल द पॉसिबल जो भी एक तरीके से चैलेंजेस बिजनेस के लिए हो सकते हैं, बिजनेस उसको क्या करता है, एनालाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है थ्रेट्स को, जैसे कंपटीशन या कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो रहा हो, या उसको किस तरीके से उसको फेस करना है, खुद को उस चीज में प्रिपेयर कर सकता है। इसके बाद है इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। कहीं ना कहीं वो जो उसकी परफॉर्मेंस है उसमें इंप्रूव कर रहा है। कैसे करेगा, तो बिजनेस दैट अडॉप्ट क्विकली टू एनवायरमेंटल चेंजेस आर मोर लाइकली टू सक्सीड एंड अचीव हायर ग्रोथ। है ना, तो सिंपल है, जो अगर एनवायरमेंट को क्विकली क्या कर ले, चेंज कर ले, खुद को अडॉप्ट कर ले एनवायरमेंट के साथ, वो आसानी से क्या करेगा, सक्सीड करेगा और हायर ग्रोथ होगी उसकी। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी अडॉप्टिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हैव इंप्रूव्ड कस्टमर एंगेजमेंट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो कहीं ना कहीं अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर खुद को बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं वो आसानी से कस्टमर को एंगेज भी कर सकता है और अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंप्रूव कर सकता है। इसके अलावा एडिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी, है ना, यहाँ पे एडिंग का मतलब होता है हेल्प, है ना, तो हेल्पिंग क्या करेगा, इन प्लानिंग। तो अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा कि आप जो भी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हैं और जो स्ट्रेटजीज हैं उनको डेवलप कर सकें, ताकि वो अलाइन कर सकें किसके साथ, करंट ट्रेंड्स के साथ, जो भी अभी चेंजिंग चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से। इसके वाला इंश्योरिंग, इसके लास्ट ऑप्शन जो है इंश्योरिंग एडेप्टेबिलिटी। इंश्योरिंग एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है जो भी एडेप्शन, मतलब एक तरीके से जहां भी बिजनेस वो ऑपरेट कर रहा है, जो डायनामिक एनवायरनमेंट है उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उस एनवायरमेंटल चेंजेस को एनालाइज करके और इंश्योर करता है कि वो उस हिसाब से फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव बने रहे उस चेंज के हिसाब से। क्योंकि यदि बिजनेस उस चेंजेस को उस डायनामिक एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडॉप्ट नहीं करेगा, खुद को चेंज नहीं करेगा, तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर बिजनेस टू सर्वाइव इन द मार्केट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंस थे काय के बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सबसे पहला कैरेक्टर ये है कि इसका जो नेचर है वो क्या होता है, डायनामिक। डायनामिक क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टेंटली चेंजेस हो रहा है ना, रेगुलर चेंजेस हो रहा है। तो फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, पॉलिसी चेंजेस, तो कहीं ना कहीं हम ये बोलें कि हम जिस तरीके के एनवायरनमेंट को देख रहे हैं उसी तरीके के एनवायरनमेंट को, खुद को, बिजनेस को उस तरीके से चलाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑन द डेली बेसिस, ऑन द आवर्ली बेसिस या ऑन द मिनट बेसिस कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बाहरी जो फैक्टर्स है उनमें चेंजेस आ रहे हैं। इस कारण से क्या होता है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो भी एक डायनामिक एनवायरनमेंट बनता है। क्यों डायनामिक बनता है, क्योंकि उसको भी खुद को उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटररिलेटेडनेस। इंटररिलेटेडनेस का मतलब है कि अलग-अलग जो कंपोनेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट के, इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, एनवायरमेंटल है, कहीं ना कहीं आर इंटरकनेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो हर फैक्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे सरकार भी कोई लॉ अगर बनाता है इको फ्रेंडली या एनवायरमेंट फ्रेंडली साइड, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट सोशल एनवायरमेंट पे भी पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एनवायरमेंट पे भी पड़ेगा। तो ये हमारे क्या होता है, इंटर रिलेटेडनेस होता है। इसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड।
क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है कि हम प्रिडिक्ट कैसे करें उस चीज को। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रिडिक्शन है वो कई बार सही भी हो जाता है और जो प्रिडिक्शन है वो कई बार गलत भी हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन हम एग्जैक्टली नहीं कर सकते जैसा एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि वो हो सकता है आप जिस हिसाब से उस चीज को सोच रहे हो उस हिसाब से उस चीज में कोई चेंजेस ना हो। नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है इट इज नॉट सर्टेन। क्यों नहीं होगा सर्टेन? क्योंकि वो कीप ऑन क्या है, चेंजिंग है। जो भी ट्रेंड्स होंगे, फ्यूचर्स वगैरह है ना, रिगार्डिंग फ्यूचर ट्रेंड और इवेंट्स के आगे आने वाले समय में किस तरीके का बदलाव लोगों के कस्टम में, ट्रेडिशन में, ट्रेंड में या एक तरीके से उनकी टेस्ट या प्रेफरेंसेस में आ सके, तो वो बिल्कुल अनसर्टेन। इसके बाद है स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या आ जाएगा, जैसे कस्टमर या कॉम्पिटिटर्स, और जनरल फोर्सेस में जो सब बिजनेस को अफेक्ट करे। तो जैसे कोई कस्टमर है या कोई कॉम्पिटिटर है, वो खाली एक ही बिजनेस को अफेक्ट कर रहा होता है या आसपास के जो बिजनेस होते हैं उनको अफेक्ट करता है। मगर जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कि एक बिजनेस को नहीं, लगभग सारे ही बिजनेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। लास्ट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब यहाँ पे होता है दिस द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट वेराइज फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज, नेचर एंड इंडस्ट्री। रिलेटिविटी मतलब कि the business environment is related to different business according to their size and composition, या is according to their जो भी नेचर है उसका, उस हिसाब से। जो एक बड़ा बिजनेस होगा उसके लिए जो चेंजेस होंगे वो ज्यादा बड़े होंगे, जो एक छोटा बिजनेस होगा उसके लिए जो चेंजेस होंगे वो काफी छोटे होंगे। तो ये हमारे फीचर्स थे काय के बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन बिजनेस। तो कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो हमारे भारत में इंट्रोड्यूस किया गया वो गया 1991 में, और इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा काय पे, बिजनेस पे। जिसमें हम लिबरलाइजेशन की यदि बात करें तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एज इंक्रीज्ड कंपटीशन एंड एफिशिएंसी। तो कहीं ना कहीं हटने से क्या हुआ, एक तरीके से कंपटीशन और तेजी से बढ़ गया और जो बिजनेस थे उनकी एफिशिएंसी भी तेजी से बढ़ गई। बिजनेस नाउ हैव मोर फ्रीडम टू एक्सपैंड एंड इनोवेट। नाउ अब क्या है, बिजनेस के पास ज्यादा फ्रीडम है कि वो नया कुछ इनोवेट कर सके, नया कुछ एक्सपैंड कर सके। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जो प्राइवेट ओनरशिप है उसको बढ़ावा देना, है ना। और जब प्राइवेट ओनरशिप बढ़ेगी तो इससे मैनेजमेंट बेटर होगा और प्रोडक्टिविटी भी बेटर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेट जो ओनरशिप होती है उसमें एक अकाउंटेबिलिटी, एक रिस्पांसिबिलिटी होती है किसकी तरफ, बिजनेस की तरफ। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मेनी सेक्टर्स जैसे टेलीकॉम या एयरलाइंस की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं आज उनमें जो इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ काय के कारण है, प्राइवेटाइजेशन के कारण। लास्ट होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब हम इंटीग्रेट करें किसको, ग्लोबल इकोनॉमी को, वो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी से और अपने जो मार्केट है उनको ओपन करें ताकि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सके बिजनेस को, ताकि जो कंपनी है वो एक ग्लोबल कंपटीशन को फेस कर सके, खुद को इनोवेशन या इनोवेट कर सके, एनकरेज कर सके और जो अपने अंदर क्वालिटी है उस क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सके। तो ओवरऑल इम्पैक्ट की हम बात करें तो बिजनेस बिकम मोर कॉम्पिटिटिव कब, एफिशिएंट एंड कस्टमर ओरिएंटेड हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि उसको पता है कि यदि उसको मार्केट में बने रहना है, यदि उसको कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना है, तो कहीं ना कहीं उसको जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं उसको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हाउएवर दे आल्सो फेस चेंजेस लाइक इंक्रीज्ड कंपटीशन, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी टू ग्लोबल चेंजेस। तो कहीं ना कहीं एलपीजी ने बिजनेस पे किस तरीके का इम्पैक्ट डाला है, एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डाला है। उसने बिजनेस पे भी पॉजिटिव डाला है और सोसाइटी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जब शॉर्ट आंसर्स में डिस्कस किए थे हमने तो डायरेक्टली डिस्कस कर लिए थे, आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, फिस्कल या इनकम लेवल्स, है ना, कि सरकार किस तरीके से कोई रेट डिसाइड कर रहा है, किस तरीके से को अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सरकार, या किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, या किस तरीके से जो इंटरेस्ट रेट है उनमें किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। वो सारे ही डायमेंशंस जो होंगे, सारे ही फैक्टर्स जो होंगे वो किसका पार्ट होंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। तो जैसे एक डिक्रीज इन इंटरेस्ट, अगर सरकार इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज कर रही है, इसलिए डिक्रीज कर रही है ताकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंशन तेजी से बढ़ जाए। इसके बाद आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड। तो जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उसमें कोई ट्रेंड होंगे, कुछ कल्चरल वैल्यूज होंगी, उनकी कुछ लाइफस्टाइल होंगी, डेमोग्राफिक फैक्टर्स होंगे, मतलब एरिया वाइज की किसी एरिया में ज्यादा रिच है, किसी एरिया में ज्यादा पुअर है, किसी एरिया में ज्यादा ओल्ड पॉपुलेशन है, किसी एरिया में बच्चे ज्यादा है। तो ये इस कारण से क्या होता है, ये जो इफेक्ट एनवायरनमेंट होता है ये भी बिजनेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है।
जैसे फॉर इंस्टेंस इंक्रीजिंग हेल्थ अवेयरनेस हैज लेड टू हायर डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक। तो कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कि लोग अपनी हेल्थ को लेके काफी कॉन्शियस हैं या अवेयर हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो ये पार्ट एक आएगा, उनके हैबिट्स में, उनके जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस आ रहा है, जिसके कारण बिजनेस को अफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब एडवांसमेंट होना टेक्नोलॉजी का या किसी तरीके से इनोवेशन होना जो कि बिजनेस की प्रोसेस को और प्रोडक्ट्स को इम्पैक्ट करेगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स जो है ना, हैज ट्रांसफर्ड हाउ बिजनेस इंटरेक्ट विद कस्टमर्स। तो कस्टमर से किस तरीके से बिजनेस इंटरेक्ट कर रहा है वो काफी चेंज पहले से और अभी में आ गया। इसके बाद आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उससे रिलेटेड, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की, है ना, कि कितना गवर्नमेंट स्टेबल है। क्योंकि सिंपल है, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि कंपनी में या कंपनी का जो गवर्नमेंट है, कंपनी तभी ग्रो करेगी जब गवर्नमेंट का जो एक स्टेबिलिटी है वो कंट्री में बनी रहेगी। क्योंकि उनको ये भरोसा रहता है कि जब कोई स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो वो क्या आती है, फर्म डिसीजन ले सकती है, स्ट्रिक्ट डिसीजंस ले सकती है। तो जब वो स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेगी तो वो जो डिसीजंस होंगे वो लंबे समय तक क्या होंगे, चलेंगे। ठीक है। इसके बाद रिलेशंस विद अदर कंट्रीज कैसा है हमारा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दे will be secure या they feel themselves secure अगर कोई गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट हो। इसके बाद आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल मतलब लॉ से रिलेटेड, जैसे लेबर लॉ या लॉ रेगुलेशंस हो गए जो कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्न करती है बिजनेस को, है ना। इसके बाद एनवायरमेंटल लॉज हो गए, जैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करना या इस तरीके के प्रोडक्ट यूज करना जो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ की कंज्यूमर्स को अवेयर करना, उनको जो भी डिटेल्स है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर्ली प्रोवाइड करना प्रोडक्ट के बारे में, या जो भी इंफॉर्मेशन आपको जाननी हो किसी प्रोडक्ट के बारे में वो भी सेलर की एक रिस्पांसिबिलिटी कि वो सेलर आपको प्रोवाइड करे। कंप्लायंस विद दीस लॉ एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशंस। तो जब हम इन लॉज को फॉलो करते हैं या लीगल जो एनवायरनमेंट है इसमें जो लॉ बने हुए हैं, रेगुलेशंस बने हुए हैं, इनको फॉलो करते हैं तो हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम कायमी नहीं होती बिजनेस को रन करने में नहीं। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज द बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज एंड पोज थ्रेट्स टू बिजनेसेस, है ना। तो कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, एक तो डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, और एक क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी एज वेल एज थ्रेट्स, किसके लिए, बिजनेस के लिए। अपॉर्चुनिटीज कैसे करता है, एक मार्केट प्रोवाइड करता है, इमर्जिंग मार्केट, कि बिजनेस अपने मार्केट को क्या कर सके, एक्सपेंड करे नए मार्केट में। ऑफर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस तरीके से बढ़ रहा है तो वो बिजनेस को अलाउ करता है कि क्या, कि वो एक ग्लोबल कस्टमर तक अपने बिजनेस को लेके जा सके। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस मतलब कि टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, जैसे आज हम देखते हैं एआई वगैरह या आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह का यूज करते हुए जो बिजनेस है खुद की जो एफिशिएंसी है तो खुद के प्रोडक्शन को और बेटर तरीके से बना ले रहे हैं या कम समय में वो बहुत अच्छा आउटपुट प्रोवाइड कस्टमर्स को कर रहे हैं। इसके बाद है फेवरेबल पॉलिसीज। फेवरेबल मतलब सरकार की जो फेवरेबल पॉलिसी होती है, जैसे टैक्स का रिडक्शन कर दे स्टार्टअप्स के लिए, तो उससे क्या होगा, स्टार्टअप्स और तेजी से बढ़ जाएंगे, नए एंटरप्रेन्योर बढ़ जाएंगे, नया इनोवेशन बढ़ जाएगा। थ्रेट्स क्या हो सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो सबसे पहला आता है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का मतलब है जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस वर्क कर रहा है हो सकता है वो एनवायरनमेंट में कभी आगे जाके या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो जाए या रिसेशन की सिचुएशन हो जाए, तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग होगा या जो सेल्स होगी उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर क्या पड़ेगा, अफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, बिजनेस को नुकसान होगा। इसके बाद है कंपटीशन, कि मार्केट में किस तरीके का कंपटीशन है। यदि बहुत सारी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्रीज हो रही हैं तो कंपटीशन तेजी से बढ़ेगा। इससे क्या होगा, उस बिजनेस को भी नए इनोवेटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे बिजनेस को रन करने के लिए, या अपने प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि वो कंपटीशन में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। रेगुलेशन से अगर सरकार के रूल्स या स्ट्रिक्टेंट रूल्स और लॉज वगैरह बन जाए, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा दिया, फोर्स बिजनेस टू अल्टर ऑपरेशंस, इंक्रीज कॉस्ट, है ना, तो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट की किसी भी एक तरीके से नेगेटिव पॉलिसीज आती हैं या उसका इम्पैक्ट नेगेटिव बिजनेस पे पड़ता है तो वो एक बिजनेस के लिए थ्रेट क्रिएट कर सकता है। तो कंक्लूजन यही है कि बिजनेस मस्ट कॉन्स्टेंटली क्या करे, एनालाइज एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करे और जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसको क्या करे, सीज करे या अडॉप्ट करे, और जो भी थ्रेट्स है उसको क्या करे, मिटिगेट करे, कम करे, ताकि बिजनेस उस चीज से क्या कर सके, फायदा उठा सके। तो ये हमारे कुछ लॉन्ग आंसर्स थे जिसको हमने आपके लिए डिस्कस किया, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए आते रहें। थैंक यू।